नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। क्या ध्यान रखना है? एक समान विद्युत क्षेत्र। बोले सर एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होनी चाहिए? समान। क्या ध्यान रखना है? एक समान विद्युत क्षेत्र पता है ना कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। ठीक है। और सर ये द्विध्रुव पता है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू दूरी 12। बोले हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। क्या निकालना? बल युग्म का आघूर्ण। बोले ये क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण? अब समझिए, डायग्राम को समझना पड़ेगा पहले। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? समांतर रेखाओं द्वारा। तो इस तरह का डायग्राम बनाना, जिस तरह देखिए शॉर्ट में ये समांतर रेखाएं बना ली। ये क्या बताइए? एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें द्विध्रुव रखना है तो ये रख दिया द्विध्रुव, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? 12। अब ध्यान रखिए, बोले क्या? जो प्लस क्यू आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस क्यू आवेश उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। बोले मतलब ये समझिए, ये समांतर लाइन है, किसको दर्शा रही है? एक समान विद्युत क्षेत्र। बोले हाँ ठीक है। द्विध्रुव रखा, ऐसे रखा, ऐसे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। समझ में आ रहा है ना? ये द्विध्रुव हो गया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। यहाँ क्या दिख रही है? एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर रेखा है। इस पर बल लगेगा आगे, इस पर बल लगेगा पीछे, ऐसे ऐसे भाई, ऐसे। यहाँ लग रहा बल आगे, यहाँ लग रहा ऐसे, तो ये क्या करेगा? अपने अक्ष पर घूमेगा। तो यहाँ पर बल लग रहा इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस पर, और इस पर बल लग रहा विद्युत। ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे होगा? ऐसे घूमेगा घूमेगा। तो यहाँ पर क्या है? दो बल है, तो ये क्या बना रहे हैं? बल युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा, शादी का जोड़ा बनेगा, तुम्हारा समझ में आएगा। क्या निकालना? आघूर्ण। आघूर्ण मतलब देखिए ये अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आघूर्ण। बोले ठीक है सर, ये क्या बना दिया? अरे भैया लंब डाल दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। इस पर बल लगेगा इधर, इस पर बल लगेगा इधर। बोले हाँ आ गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोला तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायग्राम क्लियर है ना? कैसे? देखिए मेन डायग्राम है, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कार्य का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, सब डायग्राम पे चलते हैं भाई मेरे, सब डायग्राम पे चलते हैं। तो बोले क्या करें? इसी डायग्राम पे चलेंगे? बोले हाँ। तो एक बार समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र, बोलो समांतर रेखा है, द्विध्रुव, हाँ 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 रख दिया। इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, ये सब घूमेगा। तो क्या बना रहे? प्रत्यानयन बल, मतलब बल युग्म का आघूर्ण। तो बोले ठीक है, ये क्या हो जाएगी? दोनों बीच की दूरी। डायग्राम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है ना? अब देखिए सर थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? थ्योरेटिकली भी डिफाइन कर देंगे। एक माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। मेरे बेटे ऐसे लिखा है किताब में। और दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 है। प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा किधर किधर किधर? ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा में। माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा किधर किधर? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे? बल युग्म का आघूर्ण। यही किताब में लिखा है, डायग्राम को देख कर नहीं बता सकते। हो गया, आगे बढ़िए। बल युग्म का आघूर्ण निकालना है ना, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? टाउ। फॉर्मूला याद रख लीजिए। बोले क्या? एक बल, बोले कोई सा भी ले ले, कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन उसका क्या लेना है? परिमाण, मतलब वैल्यू लेनी है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है। और दोनों बलों के बीच की दूरी, नहीं मेरे बेटा लंबवत दूरी, ये ध्यान रखना है। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। बोले ठीक है, आ जाओ डायग्राम पे। बोला अभी मत आओ ना, एक बल क्यू लिख दिया। अरे ये प्लस ये माइनस से कोई फर्क? बोले क्यू ही कहां से? अबे गधा है क्या? कौन पूछ रहा है क्यू कहां से आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है ना? क्या? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ाया था, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू नॉट E, ये फॉर्मूला है।
तो बोले यहाँ क्यू नोट, यहाँ क्यों? अरे भैया आवेश क्यू था क्यू ले लिया, क्यू नोट था क्यू नोट ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी मुद्दे की बात है, फालतू की बात करते हो। अरे ठीक है, एक बल मतलब क्यू ही, और दोनों बलों के बीच की लंब दूरी कितनी है? बोले सर लंब दूरी, ये ट्राइंगल निकालो, इससे निकाल दो ट्राइंगल, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, सर डिजाइन बनाओ ना। हाँ भैया हाँ भैया, ये बन गई डिजाइन। ये हो गया थीटा, ये क्या हो जाएगा 2l। क्या कैलकुलेट करना है? एसी कैलकुलेट करना है ना? बोला हाँ। तो कैसे करें? अरे भैया मेरे साइन थीटा लगा लो, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है 2l, ए बी वही तो किया, एसी अपॉन ए बी, लंब बटे कर्ण। अब एसी की वैल्यू निकालनी है, टैलेंटेड हो, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है 2l साइन थीटा, क्लियर है ना। तो बोले क्या करना है सर, ये एसी की वैल्यू आ गई, इसको इसमें रख दे। पूछोगे क्या? शादी करने से पहले मेरे से पूछोगे सर शादी कर ले, ठीक है। तो इसको वैल्यू में रख दे, तो क्यू ई इंटू 12 साइन थीटा। सर आगे पीछे क्यों किया? मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा मार्कर, क्यू इंटू 12 साथ लिख दिया। हाँ पता है, पी इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 12। बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ऐसा पढ़ाई कभी हमने भूतकाल में। बोले हाँ, तो क्यू इंटू 12 को क्या लिख लेंगे? पी। बोले हो गया? हाँ हो गया ना। बोले करना क्या था? हवा में देख लो, क्लियर है? द्विध्रुव, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे इधर घूमेगा ना, घूमेगा ना। ये कौन है प्लस क्यू, ये कौन है माइनस क्यू, घूमेगा ना। बोलो हाँ घूमेगा। कोण कितना बनाएगा? थीटा। इन दोनों की दूरी कितनी है 2l। ये बल युग्म, दो बल का जोड़ा है ना, हंसों का जोड़े की तरह। हाँ बोले हे। तो आघूर्ण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बोला तो भैया फॉर्मूला याद रख लो, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल, बोलो कोई सा भी ले ले, अरे दोनों बल एक जैसे ही है, बस एक पॉजिटिव है एक नया है नेगेटिव है। बोलो ठीक है। बोले और क्या करें? फिर तो हमें पता है समकोण त्रिभुज ये बन रिया है, तो बन रिया है तो क्या करें? बन रिया है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल के फटाफट कर देंगे, तो ये हो गया। तो ये क्या है? बल युग्म का आघूर्ण थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं रटना है। तो बोल नहीं रटे तो क्या करें? अरे ऐसे लिखो ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको समांतर लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, इसमें भी एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये दोनों बल मिलकर बना रहे बल युग्म का आघूर्ण। खत्म कहानी। अतः बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल, दोनों बलों के बीच की दूरी, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ये तो हमने निकाला था बल युग्म का आघूर्ण कैसे, ऐसे 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 नहीं समझ में आ रहा, ऐसे इस पर इधर तो ये अपना अक्ष पर घूमेगा। अब ये घूमेगा ना तो कितना कार्य करेगा बेटा? प्लीज नोट डाउन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या निकालना है भैया? कार्य निकालना है। तो बोले ठीक है ना, डायग्राम वही रहने दे, वही रहने दो, एक चीज ध्यान रखनी है। बोले क्या? कार्य निकालना है ना? बोले हाँ। तो एक चीज ध्यान रखनी है। बोले क्या? इसको बेटा ऐसे मान लिया, ये ऐसे रखा है। बोले ऐसे तो विद्युत क्षेत्र है ना, समांतर लाइन। हाँ बट ऐसे रखा हुआ है, तो इसको यहां से यहां तक घुमाना है। बोला हाँ। तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा? बोला हाँ। तो करिए ना, कर रहे ना। ये क्या हो गया? बल डायग्राम भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाओगे सब, तो वो भी समझ जाएंगे, तुम भी समझ जाओगे। टाउ इक्वल टू बल युग्म का आघूर्ण ये होता है ना, पी साइन थीटा। अभी ड्राइव किया था। बोला हाँ सर आगे बढ़ाओ। घुमाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प कार्य मतलब ऐसे रखा है ना, ऐसे किया। थोड़ा सा कार्य बेटा पानी लेके आ, बहुत बड़ा काम कर देगा। छोटा काम छोटा एंगल, तो घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है?
बोले सर हमने पढ़ा है 11th में, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। हाँ बेटा हाँ, लेकिन जब ऐसे ऐसे कार्य होता है तब, ऐसे ऐसे ऐसे, जब कार्य ऐसे 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 होता है, बोले मतलब, अरे जब विस्थापन होगा तब विस्थापन देखोगे ना, ये आघूर्ण है ऐसा ऐसे हो रहा, ऐसे ऐसे मतलब अपने अक्ष पर घूम रहा। कहाँ घूम रहा? अपने अक्ष पर। तो बोले मतलब, तो अल्प कार्य बराबर बल युग्म, बल की जगह क्या ले लेंगे? बल युग्म, और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। क्या ध्यान रखोगे कि कार्य बराबर बल युग्म का आघूर्ण, क्या बेटा? बल युग्म का आघूर्ण इंटू कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन, जिसको हम क्या दर्शाते हैं? डी थीटा। क्लियर है? बोला हाँ सर, टाउ की वैल्यू बारात में वो हम रखेंगे तुम रखोगे? बोला हम ही रख देंगे। आ गए यहाँ पे? बोला हाँ। अब कहाँ से कहाँ तक घुमाना पहले ही बोला है। अगर पूरा कार्य निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक घुमाना है? आई से रखा है ना, आई से आई से तक, मतलब सर आई से आई से मतलब 0 से लेके थीटा में इसका समाकलन करना पड़ेगा। फालतू की बात मत करो, हम बायो वाले हैं और तुम बायो वाले, तो हम क्या करें? समाकलन तो पढ़ना पड़ेगा। 11 फिजिक्स में पढ़ा है इतना कि साइन का क्या होता है। सर पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा होता है। बच्चा बच्चा जानता है मैथ्स का। मतलब हमने 11th में मक्कारी करी, तो सबको पता है, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक लेना? 0 से थीटा तक। तो इसका इंटीग्रेशन कर दे, समाकलन। तो डीडब्ल्यू इधर इंटीग्रेशन कर दे। अरे कुछ नहीं किया मेरे भाई, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, पता है। बोले हाँ ठीक है, फालतू बात मत करो। डीडब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू के पता, मैथ्स वाले को पता है। पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा अंदर रहेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका समाकलन नहीं होता है, तो उसको बाहर रहेंगे। साइन थीटा डी थीटा का समाकलन फॉर्मूला होता है जिसका होता है माइनस कोस थीटा। समाकलन कर दिया, साइन हट गया, माइनस को बाहर ले आओ, बारात में नहीं आए हो, कोस थीटा। बोले लिमिट पुट करते हैं, पता है ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अरे उच्च सीमा, सीमा कौन? उच्च, फिर निम्न सीमा। बोले हाँ हाँ, कोस थीटा माइनस कोस 0। कोस थीटा तैसे रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा। कोस 0 की वैल्यू पता ही है, बोले 1 होती है, सब पता है। माइनस अंदर चल जाएगा क्योंकि बारात में नहीं आया था। हो गया। बोले ये क्या लिखा है? अरे चेक कर लो मेरे काका जी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। बोला हमें पता ही नहीं वैल्यू क्या होती है। नाचो तो फिर, ठीक है ना। बोला हवा में समझाओ। अरे तुम हवा में समझ लो भाई, जैसे गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा पंखा चालू कर ले क्या? अरे तो यार, ठीक है ना। बोले हवा में समझाओ। देखो क्या निकालना है? कार्य निकालना है। कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। लेकिन बल नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि दो है, जोड़े जोड़े, शादीशुदा आदमी हो, बल से काम नहीं चलेगा। बोलते ना कोई पूजन होती है, बोला भैया आप शादी हो गए, जोड़े से पूजन होगी। तो वही सिस्टम है, कभी यहाँ पर बल नहीं लेना। क्या लेना? बल युग्म का आघूर्ण। और क्या लेना है? क्या लेना है? विस्थापन। अरे विस्थापन ऐसे होता है मेरे भाई, जब ऐसे ऐसे होगा, कैसे कैसे होगा, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसका विस्थापन किस रूप में होता है? कोणीय विस्थापन। तो ये हो गया कोणीय विस्थापन। तो ये फॉर्मूला, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। भ्रात्राश्री, बहनाश्री, टाउ की वैल्यू पुट कर दिए, पी साइन थीटा डी थीटा। अब बोले कहाँ से कहाँ तक, बस ये ध्यान रखना है। घुमाने में क्या गया कार्य? पहला ऐसा पड़ा आलसी की तरह, ऐसे, और ऐसे से ऐसे। थीटा 1 इक्वल टू 0 से थीटा 2 इक्वल टू 0, थीटा 1 इक्वल टू 0 से, हाँ ठीक है, थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करना है? ये टाउ डी थीटा जो है मेरे भाई, बारात में नहीं आया, वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा का समाकलन नहीं आता, रट लो। मैं क्या करूं भाई, मैं थोड़ी ना मैथ्स वाला हूं, मैं तो यही बोलूंगा ना, ये तो सोल्व कर लो या रट लो कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस थीटा। को मैं उसको थोड़ी ना खदान में खोद के डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने तो माइनस कोस थीटा। माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो। ये कोई पढ़ाने की चीज है? जूता पढ़ना चाहिए तुम लोग, किसी को समझ में नहीं आता तो। बोले यहाँ क्या करे तुमने? कुछ सीमा सीमा बोला था। अरे सीमा सीमा बोला था, धीरे बोल भाई, पड़ोसी उठ जाएंगे। सीमा सीमा जगह करेगा। कोस थीटा माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू
जूता खाने वाले काम मत करना, सब कर देना यहाँ पे। और यहाँ थीटा इक्वल 90 180 डिग्री सब वैल्यू पुट करके बोले बताओ हमें क्या होगा। अगर पैसे वैसे दिए हैं क्या बताओ। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 कितना होता है 1 1 माइनस 1, तो कोस 90 1 होता है क्या, तो 0 होता है। 0 या 1 किसी कुछ तो होगा। अरे समझ गए ना, हवा में कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का गुण टाउ पी साइन थीटा कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला टाउ डी थीटा, बस हो गया। क्या डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, वो कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, 0 से थीटा में क्या करना है, समाकलन करना है। और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, बोले साइन के बाद में माइनस कोस आता है ना, लेकिन क्या लगा लोगे माइनस, किसकी इज्जत रखने के लिए, समाकलन। नोट डाउन, वो बुक में एक बार देख लेना। इसके बाद में क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। अरे उसमें तो भाई मेरा कुछ नहीं है। बोले क्या कुछ नहीं है, यही बता दो कुछ नहीं है, तो काहे के लिए पहले बोर्ड पे टीप देते हो। अरे भैया π/2 से लेके कहाँ तक ले जाना है, θ1 पहले π/2 मान लो, और θ2 इक्वल टू क्या मान लो, क्या मान लो, थीटा मान लो। तो बोले सर समाकलन π/2 से लेके, इसको कर लो, ये करो, वो करवाते हैं, ठीक है। चलिए भैया इसको समझ लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या निकालना है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। बोले सर वो समझाओ ना, भूल गए। अरे बाकी वही है, डिंग 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 डिंग। अरे इसको मत क्या करो, क्या करो मार कर देता ना, ऐसे 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 घुमाना है, कहाँ से कहाँ तक घुमाना, बस ये चीज इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना। अरे भैया ढक्कन बंद कर लेना इसका, ऐसे। बोले कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, मानक स्थिति θ1 इक्वल टू π/2 से वर्तमान स्थिति θ2 इक्वल टू थीटा का, बोले हम यही बोले π/2 से कहाँ तक घुमाना है, थीटा तक घुमाना है। बाकी सेम टू सेम, टाउ क्या होता है पी साइन थीटा। अतः कैसे डिफाइन करेंगे सर, द्विध्रुव को मानक स्थिति π/2 से लेकर वर्तमान स्थिति थीटा तक घुमाने में जो काम करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा उसी को हम बोल देंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब फिर वही समाकलन करेंगे, अल्प कार्य निकाला, फिर संपूर्ण कार्य के लिए π/2 से लेकर थीटा तक क्या कर देंगे, समाकलन, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, साइन थीटा का समाकलन लास्ट में बताया। बोले क्या बताए थे एक बार बताओ, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। मन तो करता है जूते मार, ठीक है, नहीं मारे, पागल है क्या शिक्षक, कैसे मार सकता है। फिर क्या करें, बोले यार सब पता, माइनस कॉमन ले लिया, कोस थीटा माइनस कोस π/2, कोस π/2 की वैल्यू कोस 90 वैल्यू क्या है, हाँ पता है ना, ठीक है ना। ये हो गया, करना क्या था, कुछ करना ही नहीं था भैया। ये क्या लिखा है, अरे रख के देख लेना, थोड़ा रिसर्च तो खुद भी तो करो, तो सब फ्री में लोगे। बोले तुम नहीं पढ़ाओ कोई और पढ़ा लेगा, पढ़ लो जो पढ़ा रहा है भाई, हमसे तो वैसे नहीं पढ़ रहे हो। क्या ध्यान रखना है सर, क्या ध्यान रखना है, कार्य में कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना बेटा, कहाँ से कहाँ तक, हाँ क्या, हाँ अरे 0 से थीटा तक स्थितिज ऊर्जा में कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, π/2 90 डिग्री से थीटा तक करना है। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। सर लिमिट सीमा का क्या लफड़ा, अरे बेटा इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं। बोले क्या, उच्च सीमा निम्न सीमा, तो एक बार जाके बुक से पढ़ना, हवा में हो जाएगा। थ्योरेटिकल कैसे, ऐसे मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार वही बात बोलूंगा, चाहे 10 बार बोलना पड़े। ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर रेखा, ऐसे द्विध्रुव, इस पर बल इधर, क्योंकि प्लस है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस है विपरीत दिशा में, तो बलयुग्म का आघूर्ण बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, बलयुग्म का आघूर्ण, इस पर बल लगेगा इधर इधर इधर। समझ में आ रहा नहीं यार, ऐसे घूमेगा। फिर क्या, 0 से थीटा तक घुमाना है, फिर π/2 से थीटा तक घुमाना है। सब में अलग अलग, थ्योरेटिकल सब में सेम छाप देना। बस ये अंतर कि यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण निकालना था पहले वाले में, दूसरे वाले में कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 से थीटा में समाकलन करेंगे, तीसरे वाले में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो π/2 से लेके थीटा में समाकलन करेंगे। कहानी खत्म, बस हो गया।